दोस्तों, क्रिकेट एक खेल नहीं है, यह भावनाओं का सैलाब है, इमोशंस का समंदर है। यहाँ हर रोज नई नई कहानियाँ रची जाती हैं। जब दो टीमें आमने सामने होती हैं तो प्लेयर्स के साथ फैंस के भी इमोशंस चरम पर होते हैं और सभी में एक अलग सा जुनून होता है। और इसी इमोशंस और जुनून के चलते कुछ खिलाड़ी ऐसी हरकतें कर देते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। ये हरकतें पॉजिटिव भी हो सकती हैं और निगेटिव भी। दोस्तों, पॉजिटिव और निगेटिव हरकतों से हमारा मतलब अच्छी और बुरी हरकतों से है। जब व्यक्ति पर इमोशंस हावी होते हैं तो वह कार्य करने से पहले कार्य के परिणाम के बारे में भूल जाता है, क्योंकि उस समय की परिस्थितियों और हीट ऑफ द मोमेंट में निर्णय लिए जाते हैं। क्रिकेट खिलाड़ियों की हरकतें क्रिकेट फैंस के लिए हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक क्रिकेट घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। दोस्तों, कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम है बाहुबली। बाहुबली पार्ट 1 के अंत में एक सीन आता है जिसमें कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया था। कटप्पा बाहुबली के शुभचिंतक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बाहुबली को मार दिया था। इस सीन के बाद फिल्म समाप्त हो जाती है। फिल्म एक सवाल छोड़कर जाती है कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। जब तक फिल्म का फाइनल यानी अगला पार्ट नहीं आ जाता तब तक हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल होता है कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। आज की हमारी घटना भी एक ऐसे ही सवाल से जुड़ी हुई है जिसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सवाल ये है कि आखिर हरभजन सिंह ने मैच के दौरान श्रीसंत को थप्पड़ क्यों मारा था। दोस्तों, आपने इस घटना के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन पूरी सच्चाई आप नहीं जानते होंगे। इस वीडियो में इस घटना के हर पहलू पर बात की गई है और आपको पूरी सच्चाई बताई गई है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, यह सवाल आज भी बना हुआ है कि हरभजन सिंह ने श्रीसंत को वाकई थप्पड़ मारा था या नहीं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से यह प्रूफ हो जाएगा कि हरभजन सिंह ने थप्पड़ मारा था या फिर नहीं। आइए दोस्तों, बात हो रही हरभजन सिंह की, जिन्होंने IPL 2008 में किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेल रहे तेज गेंदबाज श्रीसंत को जोरदार थप्पड़ मार दिया था। हरभजन सिंह को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी और उन्हें पूरे सीजन के लिए बैन कर दिया गया था। मतलब 3 करोड़ से ज्यादा की कीमत में बिके हरभजन सिंह को उस सीजन का एक भी पैसा नहीं मिला था। दोस्तों, यह एक सीनियर खिलाड़ी के लिए बेहद शर्मनाक बात थी। आइए आपको बता दें कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि उस सीजन में हरभजन सिंह मुंबई इंडियंस की ओर से खेल रहे थे और श्रीसंत किंग्स 11 पंजाब की ओर से। दोस्तों, IPL का पहला सीजन था और तारीख थी 25 अप्रैल 2008। मोहाली के PCA स्टेडियम में मुंबई इंडियंस की टक्कर किंग्स 11 पंजाब से हो रही थी। मोहाली में पंजाब ने मुंबई को एक तरफा अंदाज में 66 रनों से हरा दिया था। इस मैच में पंजाब की ओर से कुमार सांगकारा ने 56 गेंदों में 94 रनों की शानदार पारी खेली थी और वह उस मैच में मैन ऑफ द मैच भी बने थे। कुमार की इस शानदार पारी की वजह से मुंबई इंडियंस को 66 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। मैच खत्म होने के बाद खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर अचानक से टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दी जिसमें श्रीसंत रो रहे थे। श्रीसंत को रोता हुआ देख सभी चौंक जाते हैं। श्रीसंत के आंसू लगातार बह रहे थे और उनके पास खड़े साथी खिलाड़ी उन्हें संभाल रहे थे और पंजाब टीम की ओनर प्रीति जिंटा भी उन्हें चुप करा रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर श्रीसंत क्यों रो रहे हैं। कुछ ही देर बाद खबर आई कि हरभजन सिंह ने मैच के बाद श्रीसंत को जोरदार थप्पड़ मारा है। इस घटना से पंजाब के कप्तान युवराज सिंह बेहद खफा थे। हरभजन सिंह के खास दोस्त होने के बावजूद उन्होंने इस मामले में उनका साथ नहीं दिया। दोस्तों, टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग खबरें चलने लगी कि हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया है, लेकिन उसी दिन इंटरव्यू में भज्जी ने इस बात से इनकार कर दिया कि उन्होंने थप्पड़ मारा है। लेकिन कुछ देर बाद श्रीसंत ने भी मीडिया के सामने आकर यह कह दिया कि हरभजन सिंह ने थप्पड़ नहीं मारा है, वह मेरे बड़े भाई के जैसे हैं। दोस्तों, फैंस को समझ में नहीं आ रहा था कि सच्चाई क्या है, लेकिन अगले दिन ही मैच रेफरी ने बताया कि हरभजन सिंह ने श्रीसंत पर हाथ उठाया था। दोस्तों, इसका खामियाजा हरभजन सिंह को भुगतना पड़ा था। हरभजन सिंह को पूरे IPL 2008 से बैन कर दिया गया था। मामले की जांच IPL कमिश्नर को सौंपी गई थी। 1 महीने में उन्होंने BCCI को रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें भज्जी को दोषी पाया गया था। दोस्तों, भज्जी पर 5 वनडे मैचों का बैन भी लगा था। हरभजन सिंह ने कई सालों के बाद एक इंटरव्यू में अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा कि श्रीसंत ने काफ़ी ज़्यादा नौटंकी कर दी थी और वो मेरी गलती थी। मैंने जो हरकत की, जो मैंने किया मैदान पर, वो गलत था। मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ और अपनी गलतियों से सीख लेता हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं कि उस दिन ग्राउंड पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हरभजन सिंह इतने गुस्से में आ गए और उन्होंने श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया। दोस्तों, मुंबई की टीम लगातार 3 मैच हार कर खेल रही थी और इसके बाद इस मैच में भी 66 रनों से हार का सामना करना पड़ा। मैच खत्म होने के बाद जब खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, इस समय श्रीसंत ने हरभजन सिंह से हाथ मिलाते हुए यह कह दिया कि आपका हार्ड लक चल रहा है।
इसलिए आप मैच लगातार हार रहे हैं, यानी आपकी बदकिस्मती है, आपका बुरा वक्त चल रहा है। लगातार मिली हार के बाद गुस्से में चल रहे हरभजन सिंह ने इसी समय हीट ऑफ द मूवमेंट श्रीसंत को जोरदार थप्पड़ मार दिया। लेकिन दोस्तों, थप्पड़ मारने का मूवमेंट कैमरे में कैद नहीं हुआ, या फिर यह कह लीजिए कि उस समय कैमरे का एंगल वहां पर नहीं था। दोस्तों, ये भी हो सकता है कि सीन को जानबूझकर पब्लिक न किया गया हो, लेकिन बाद में ग्राउंड पर श्रीसंत को रोते हुए देखा गया। इसके बाद अगले ही दिन पूरी मीडिया में यह बात फैल गई कि हरभजन सिंह ने श्रीसंत को ग्राउंड पर थप्पड़ मारा है। जब बात आगे बढ़ी तो जांच के लिए समिति बनाई गई और जांच समिति ने हरभजन सिंह को अपनी रिपोर्ट में दोषी पाया, यानी उन्होंने थप्पड़ मारी थी। और इस बात का कबूलनामा खुद श्रीसंत ने भी किया है और खुद हरभजन सिंह ने भी इसका कबूलनामा किया है। इसीलिए हरभजन सिंह को उस समय आईपीएल के लिए बैन कर दिया गया था और 5 वनडे मैचों पर भी बैन लगा दिया गया था। बीसीसीआई के द्वारा बैन लगाना और आईपीएल से बर्खास्त कर देना यह बताता है कि वास्तव में हरभजन सिंह ने हरकत की थी, इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि श्रीसंत ने हरभजन सिंह को गालियां दी थी, उसके बदले में उन्होंने थप्पड़ मार दिया था। लेकिन श्रीसंत का कहना है कि उन्होंने सिर्फ उन्हें हार्ड लक बोला था, इसके बाद उन्होंने मुझे मारा। वहीं हरभजन सिंह कहते हैं कि श्रीसंत ने कुछ ज्यादा ही नौटंकी कर दी थी, लेकिन मेरे द्वारा की गई हरकत पर मैं माफी मांगता हूँ। दोस्तों, कहा जा सकता है कि उस दिन हरभजन सिंह ने श्रीसंत के साथ हिंसात्मक कार्रवाई जरूर की थी, इसलिए श्रीसंत वहां पर रोते हुए नजर आए थे। और श्रीसंत ने बाद में एक इंटरव्यू में यह बात भी कबूली कि उन्होंने मुझे मारा था। मैंने बोला हार्ड लक बजीपा, थोड़ा तक में भी नहीं सोचा था कि बजीपा को मुझे मारेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही बीसीसीआई ने हरभजन सिंह पर जो कार्रवाई की वह इस बात को दर्शाता है कि हरभजन सिंह ने ऐसी हरकत की थी जो क्रिकेट और आईपीएल को शर्मसार करती है। अगर श्रीसंत ने उनके साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया था या फिर गालियां दी थी तो उसकी शिकायत भी वो कर सकते थे और एक हिंसात्मक कार्रवाई से बचा जा सकता था। लेकिन भावावेश में आकर हरभजन सिंह ने श्रीसंत को जोरदार थप्पड़ मार दिया या फिर हिंसात्मक कार्रवाई कर दी और इसके लिए उन्हें परिणाम भी भुगतने पड़े। क्रिकेट जेंटलमैन का खेल कहा जाता है और खिलाड़ियों से उम्मीद की जाती है कि उन्हें खेल की भावना को बनाए रखना है और किसी साथी खिलाड़ी या दूसरे खिलाड़ी से अभद्रता नहीं करनी है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हरभजन सिंह ने आखिर श्रीसंत को थप्पड़ क्यों मारा था।